लोकसभा चुनाव के समय से ही विपक्ष की तरफ से एक मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है और वो है संविधान का मुद्दा। इसकी वजह से लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को काफी नुकसान हुआ और वो 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। और अब संविधान के मुद्दे पर ही एनडीए के सहयोगी अजित पवार भी सरकार के विरोध में आ गए हैं। साथ ही उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाने की भी बात कही है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के वक्त उठा संविधान का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने संविधान के मुद्दे पर विपक्ष का समर्थन किया है। संविधान को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कानून के छात्रों को भारतीय संविधान और देश के नियमों और विनियमों के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने की पहल करनी चाहिए। दरअसल अजित पवार ने मंत्रालय में लॉ कॉलेज के छात्रों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों को समाज के कमजोर, वंचित, उपेक्षित और पीड़ित भाई बहनों को उनका हक और न्याय दिलाने की पहल करनी चाहिए और भविष्य में न्यायप्रिय वकील के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संविधान का मुद्दा लगातार उठाते ही रहे हैं। बीजेपी पर संविधान के अपमान का आरोप लगता रहा है। संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान के आरोप में गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है। ऐसे में अजित पवार का यह बयान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिख रहा है। जब बीजेपी को अपने सभी सहयोगियों की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो ऐसे वक्त में वही उसके खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। अजित पवार ने युवाओं को अभियान चलाने का संदेश दे दिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अजित पवार बीजेपी को झटका देने वाले हैं। एक बार फिर उनके शरद पवार गुट में वापसी की चर्चाएं तूल पकड़ रही हैं। डीबी लाइव महाराष्ट्र की रिपोर्ट।